ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के तहत वन्य प्राणियों की गणना का दौर जारी है। पहले फेज के पहले चरण में अब तक की क्या प्रक्रिया अपनाई गई फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, यही समझने के लिए हम पहुंचे हैं लवगुर वन परिक्षेत्र में, जहां इस समय पहले चरण के तहत पहले राउंड की गणना जारी है। हमारे बीच चर्चा के लिए एसडीओ अमित पटौदी मौजूद है। किस तरह की प्रक्रिया आपने अपनाई है और अब तक क्या इसमें आपको विशेषता मिली है? ये अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 की हम बात कर रहे हैं और आज हम लोगुर परिक्षेत्र की लोगुर भाग 2 बीट में हम यहाँ मौजूद हैं। और अभी हम, जैसा आपने बताया कि अभी 17 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में ये पहला राउंड हमारा संपादित हुआ है और आज इसका अंतिम दिन है। और हमने पहले 3 दिन हमने मांसाहारी जानवरों की गणना की है। तो प्राकृतिक जितनी पगडंडियाँ वगैरह हैं, रोड हैं, रास्ते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर वन्य प्राणी मांसाहारी जानवरों का मूवमेंट होता है तो उस क्षेत्र में हमने भ्रमण किया है। और एक इकोलॉजिकल एम स्टेप ऐप है, उसके माध्यम से हमने जितने भी साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्राप्त हुए हैं उसको हमने उसमें संग्रहित किया है। इसी प्रकार हमने एक 2 किलोमीटर की ट्रांजेक्ट लाइन हमने डाल रखी है हर बीट में। तो उसमें हमने 0 मीटर से लेके 2000 मीटर तक के ट्रांजेक्ट वॉक किया है। और वहाँ पर कोई अगर एनिमल शाकाहारी जानवर हमको मिलता है तो उसका हमने आकलन करके उसकी बीयरिंग कितनी है, हमसे कितनी दूरी पर खड़ा है और कितनी संख्या में वहाँ पे उपलब्ध है, तो ये हमने आकलन करके हमने उसमें डाला है। अब तक की जो प्रक्रिया रही है सर, इसमें कुछ समझ में आया है बिल्कुल कि क्या वन्य प्राणियों का कितनी बाहुलता? हाँ, इसमें जो हमने मांसाहारी का जो हमने गणना की है उसमें ये समझ में हमें आया है, ये आंकड़े हमने प्राप्त हुए हैं कि लगभग हमारी पहले राउंड में हमारी पूरे बालाघाट में 144 बीटों को उसमें सम्मिलित किया गया था। और उसमें लगभग हमारे साउथ बालाघाट की 6 रेंज की लगभग 122 बीटें थी। उसमें 122 में से लगभग 108 बीटों में टाइगर के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं और उम्मीद है हमें कि काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट इसमें प्राप्त होंगे। सर, डिपार्टमेंट की ओर से कितने वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी है आपके? इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैसे हमारे सीसीएफ सर हैं, मुख्य रूप से उनका मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। डीएफओ सर हैं, एसडीओस की टीम भी लगी हुई है, समन्वय अधिकारी बने हुए हैं और जितने भी रेंज ऑफिसर है वो अपनी अपनी रेंज में एक नोडल अधिकारी की हैसियत से काम कर रहे हैं। और हमारी हर बीट में लगभग 3-3 स्टाफ का टीम लगा हुआ है, जिसमें वन रक्षक भी है और दूसरे वन मंडल से आए हुए अधिक कर्मचारी भी हैं और वहाँ के जो लोकल चौकीदार हैं, जो जानकार हैं, उनको शामिल करते हुए लगभग 400-500 स्टाफ हमने इसमें डेपुट किए हैं। आगे के लिए क्या तैयारी है सर? दूसरा चरण है, अभी तीसरा चरण है, और भी कितने चरणों में? ये लगभग हमारे बालाघाट में 3 राउंड में इसको संपादित किया जाना है। तो पहला राउंड आज खत्म हो रहा है, दूसरा राउंड जो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के मध्य में संपादित किया जाएगा, उसकी भी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और उसके बाद जो अंतिम राउंड जो है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के मध्य किया जाएगा। इसमें हम लोग यही आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका हैबिटेट कैसा है। हमें ये जानना पड़ेगा कि वास्तव में जो वन्य प्राणी है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ जो उसका आवास जैसा होना चाहिए, जैसे पेड़ पौधे, जैसे पत्तियाँ, घास, ये सब मौजूद है कि नहीं है, पहले हमें ये देखना पड़ता है। साथ में हमें ये देखना पड़ता है कि जो एनिमल है, वन्य प्राणी है, उसकी उपलब्धता कैसी है यहाँ पर। मांसाहारी जानवर है तो कितनी संख्या में यहाँ पर उपलब्ध है और शाकाहारी है तो कितनी संख्या में उपलब्ध है। तो इसी प्रकार हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर मानवीय व्यवधान भी कितना है, क्योंकि उसका क्या इस पर असर पड़ रहा है, ये भी हमें इसका आकलन करना होता है। तो तीसरे चरण जो होगा सर, लास्ट चरण, उसके बाद में ये जो एमएस टाइप का जो ऐप है, इसमें किस तरह की आप दर्ज करेंगे और उसके बाद में जो आपके विशेषज्ञ जो होंगे किस तरह से आकलन करके इसको काउंटिंग करेंगे सर टोटल? इसमें अभी हमने एम स्टाइप जो एप्लीकेशन है उसमें सारा डाटा संग्रहित कर लिया है। इसमें फिर हम डेस्कटॉप वर्जन पे इसको सबको कंपाइल करेंगे और कोई त्रुटि अगर रह गई होगी तो उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। और फिर ये पूरा डाटा जो हमारा SFRI, एक नोडल एजेंसी है स्टेट गवर्नमेंट की, हम उसको भेजेंगे और जो स्टेट SFRI है उसको फिर WIA जो है वन्य प्राणी संस्था जो है, भारतीय वन्य प्राणी संस्था, उसको भेजेगा और वो फिर प्रोसेस करके हमें एक परिणाम देगा कि वास्तव में हमारे पास कितने टाइगर मौजूद है और अन्य वन्य प्राणी की क्या उपलब्धता यहाँ पर है। बालाघाट वन व्रत का जो क्षेत्र है सर, अभी तक जो गणना हुई है इसके अनुसार अगर हम दर्शकों को बताना चाहें तो अभी तक कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं इस क्षेत्र में? अभी हमें मुख्य तौर से सबसे ज़्यादा जो संख्या में मालूम प्राप्त हुआ है वो है टाइगर, फिर लेपर्ड, और इसके साथ साथ में हमें जो अन्य जो शाकाहारी जानवर है उसमें हमें गोर भी हमें काफ़ी अच्छी संख्या में मिले हैं, भालू हमें यहाँ पे मिले हैं, और चीतल, सांभर
और अनेकों प्रकार के वन्य प्राणी ट्रेस हुए। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बालाघाट जिले में 2 ऐसे ब्लॉक बनाए हैं, एक सोनेवानी ब्लॉक है और एक लामटा ब्लॉक है, जहाँ पे हमने कैमरा ट्रैपिंग की है। जो प्रत्यक्ष रूप से जितने भी वन्य प्राणी उसके सामने से जो गुजरेंगे वो उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको कैद करेगा कैमरे में, और ये डाटा जो है हम WIO को भेजेंगे, तो ये उससे यह आकलन होगा कि वास्तव में कितने टाइगर एक निश्चित क्षेत्रफल में मौजूद है। कितने साल में ये गणना होती है सर, और जब पिछली गणना हुई थी तब टाइगर की क्या स्थिति रही है और वर्तमान में क्या समझ में आ रहा है सर आकलन? बिल्कुल। तो ये 2006 से ये आकलन का कार्य शुरू हुआ है, लगभग ये 5वां मतलब हमारा ये चरण है टाइगर गणना का, और ये 2022 में हम जो कर रहे हैं इसमें लगभग जो हमारा लोगुर और सोनेवानी है, इस क्षेत्र में लगभग काफ़ी अच्छे आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं। और पिछली बार मध्य प्रदेश में लगभग 526 का फिगर आया था, और हम इस बार कोशिश हमारी सबकी मिल के ये रहेगी कि हम सब मिल के टीम भावना से काम करके एक अच्छा परिणाम देंगे। लगभग 700 से 750 के बीच में ऐसा फिगर आने की उम्मीद है मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल। प्रशिक्षु IFS अधिकारी नित्यानंदम हमारे साथ मौजूद है। आज वे लौगुर बीट में जिस तरह से गणना चल रही है वन्य प्राणियों की, उसमें शामिल हुए हैं SDO सर के साथ में, और उनके साथ पूरा जो ट्रांजेक्ट लाइन है 2000 मीटर का, उसको पूरा कवर किया है। क्या कुछ समझ में आया सर, एक प्रशिक्षु अधिकारी होने के नाते आप यहाँ पे वर्तमान में गणना में शामिल हुए हैं? मैं अभी रेंज चार्ज में हूँ लोगुर में। मेरा चार्ज 5 महीने का होगा, उसमें ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज चल रहे हैं। मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। फील्ड एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है, मैं अभी समझ रहा हूँ। फिर ऐप अब हमारा एमस्ट्राइप्स ऐप है, बहुत यूज़फुल है वो। हमारा ऐप NTCA फिर WIA का कोलैबोरेशन में ये ऐप हमको मिलेगा। सो थैंकफुल टू देम। एंड फील्ड एक्सरसाइज का बहुत मुख्य रूप से हमारा CCF साहब, DFO साहब, SDO साहब सभी का गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं PIP। अपने हर बीट में लगभग 10-10, 15-15 अलग अलग लोकेशन पे जहाँ पे संभावना रहती है टाइगर के विचरण की, वहाँ पर हमने इसको बना के रखा है। किसी भी जंगली जानवर है उसका पग इम्प्रेशन हमको मिलते हैं। तेंदुआ, टाइगर, शाकाहारी की अगर निकलेगा यहाँ से तो उसका भी आएगा। बाइसन इंडियन गौर है। जाहिर सी बात है कि जब गणना होती है तो बहुत ज़्यादा डीप फॉरेस्ट में जाना पड़ता है, तो इस बीच काफ़ी रिस्क भी लेना पड़ता है। क्या चुनौतियाँ रहती है सर गणना के दौरान जिस तरह से आप फॉरेस्ट में जाते हैं? जी, चुनौतियाँ तो काफ़ी गंभीर चुनौतियाँ रहती है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि काफ़ी घने जंगल में हमको गुजरना पड़ता है, और ये सुबह प्रातः 6:30 बजे की एक्सरसाइज है। 6:30 बजे जब हम चलते हैं उसी समय जो टाइगर का मूवमेंट है या शाकाहारी जानवर का मूवमेंट है या मांसाहारी जानवर का मूवमेंट है उसी वक्त रहता है। और ये कई बार ऐसा हो भी जाता है कि हमें उनको एनकाउंटर भी करना पड़ता है, कई बार आमना सामना भी हो जाता है। हमें हमारे स्टाफ ने ही बताया कि कई सारी बीटों में सर उन्हें डायरेक्ट टाइगर के एविडेंस मिले या डायरेक्ट टाइगर उससे गुजरता हुआ दिखा। तो ऐसी स्थिति में हमने उनको एहतियात बरतने के पूरी निर्देश दिए हैं कि आप साथ में रहे और शांत रहे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शांत रहना और बिल्कुल भी हलचल ना करना, और वहाँ पर किसी तरह की भागदौड़ या हड़बड़ी ना मचाए। और ऐसी स्थिति में हमें कई बार खतरा भी रहता है स्टाफ को, लेकिन उसको भी पार करके हमें ये एक्सरसाइज करनी होती है। अभी अब तक का जो सर्वे चल रहा है सर देश भर में, किसी प्रकार की कहीं से कोई रिपोर्ट आई है? हाँ, अभी लेटेस्ट में ही हमें एक न्यूज़ के माध्यम से सूचना मिली है कि महाराष्ट्र के ताड़ोबा में एक महिला वन रक्षक को इस गतिविधि के दौरान हमला करने से उसकी मृत्यु हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें काफ़ी एक दुख महसूस होता है। तो ये थे अमित पटोदी SDO, जो कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ निरंतर जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का दौर है, गणना चल रही है इसके तहत पूरे ज़िले में, उसको वो संभाले हुए है। और आज इन्होंने लौगुर जो वन परिक्षेत्र है यहाँ पर पहुंचकर लगभग 2 किलोमीटर का ट्रांजेक्ट लाइन का सफ़र किया, और इस बीच इन्होंने जो ट्रांजेक्ट लाइन एरिया है उसके अंतर्गत जानवरों का जो प्रेजेंस मिला है या उनका जो विष्ठा है या उनकी जो एक्टिविटीज़ मिली है उसको उन्होंने संकलन करके ऐप के माध्यम से दर्ज कराने का प्रयास किया है। तो कुछ इस तरह से चल रहा है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 का दौर। आगे हम आपको और भी कुछ दिखाएंगे कि किस तरह से अधिकारी इस सर्वे के लिए ये जो पूरा दौर चल रहा है गणना का, इसमें किस तरह की मेहनत करते हैं और किस तरह से कर्मचारी इसमें सुबह 5 बजे से उठकर घने जंगल में पहुंचकर
जो वन्य प्राणी है उनकी बाहुलता का पता लगाते हैं, वनस्पति एक परिस्थिति को देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। ये भी हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे।